तो बच्चों ये है आपका CUET 2025 मैथ्स के पेपर का ब्लूप्रिंट। एक क्वेश्चन गलत होने से 6 नंबर कम होंगे, ठीक है। वहीं एक क्वेश्चन छोड़ने से 5 नंबर कम होंगे। बट तो आपको ना मार्क्स और परसेंटाइल के बीच में फर्क जरूर पता होना चाहिए। तो यहां पर मैंने आपके पूरे चैप्टर्स को इजी और ट्रिकी में डिवाइड कर दिया है, और अगर आप इस हिसाब से तैयारी करोगे आप CUET में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे आज की वीडियो जो है वो बेसिकली रोड मैप को लेके है कि आपको देखो इस एक वीडियो से आपके CUET की सभी डाउट्स क्लियर होंगे, और साथ साथ आपको एक मैं वो बोलते हैं ना रोड मैप दूंगा जिससे आप बहुत अच्छे मतलब पूरे बटा पूरे मार्क्स भी आप जो है वो स्कोर कर सकते हो। मतलब अगर आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसको सही तरीके से अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मतलब स्कोर कर सकते हो। आपको पता है मैं जेन्युइन बातें हमेशा करता हूं। तो यहां पर भी देखो, सबसे पहले अगर ब्लूप्रिंट की बात करें तो ये आपके सामने ना ये 22 का है। देखो ये 22 का है, ठीक है। ये 22, ये 23 और 24 इस हिसाब से रिलेशन एंड फंक्शन में 3 फिर 4 फिर 2 2 2 1 5 6 5 इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रोबेबिलिटी में देखो पहले 2 थे फिर 4 थे फिर 6 हो गए। LP में से देखो 6 थे फिर 4 फिर 5 इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि 25 में किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है ये अब यहां पर अगर 22 23 और 24 की बात करें ना, तब सिलेबस में थोड़ा सा फर्क था। इवन पेपर के पैटर्न में भी चेंजेस थे। मतलब कि पेपर का पैटर्न जो है ना यहां तक सेम था, अब पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया है, और साथ साथ जो है आपका सिलेबस भी जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो उस नए हिसाब से मैंने कुछ आइडिया लगाने की कोशिश की है। देखो रिलेशन एंड फंक्शन में से वही आपके 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से भी 2 आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में से 4 से 5 मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यूटी डेरिवेटिव में से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इनमें से ऑलमोस्ट वही 5 से 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में से 3 क्वेश्चन है। वेक्टर्स में से 4 या 5, और सेम 3D में से भी 4 या 5, और LPP में मैं ये मानता हूं इस बार 3 क्वेश्चन या 3 या 4 ही आने वाले हैं। इतने क्वेश्चंस वो नहीं पूछ सकते, क्योंकि पहले वर्ड प्रॉब्लम्स भी हुआ करती थी, बट इस साल वो नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में से वही 5 या 6 इसके अराउंड ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये एक जस्ट एक रफ आइडिया है, ताकि आपको एक पता लगे कि हमारी तैयारी जो है वो कहां पर खड़ी है, ठीक है। आपको बताऊंगा कहां से आपको पढ़ना है, आपको पता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा बिल्कुल, ठीक है। और अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो देखो बच्चे पेपर पैटर्न जो है वो हमारा चेंज हो चुका है, आपको पता है, चाहे आप मैथ्स में हो चाहे आप अप्लाइड मैथ्स में हो, ठीक है। पहले क्या होता था कि सेक्शन 1 सभी के लिए कंपलसरी होता था, और सेक्शन 2 जो है वो मैथ्स वाला होता था, और सेक्शन 3 जो है वो अप्लाइड मैथ्स के लिए होता था। और उसमें ऑप्शंस होती थी कि आप शायद आई थिंक उसमें 10 क्वेश्चन की चॉइस होती थी कि कोई भी आप मतलब उसमें से 10 क्वेश्चन जो हैं छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन, मतलब कोई भी 10 क्वेश्चन की उसमें ऑप्शन होती थी, ठीक है। मतलब आई थिंक वो 35 क्वेश्चन से उसमें से 25 क्वेश्चन आपको करने रहते थे। बट अब जो चेंज हो गया, अब CBSE ने क्या किया, 50, चाहे आप मैथ्स में हो चाहे अप्लाइड मैथ्स में हो, आपको 50 क्वेश्चंस, और 50 के 50 क्वेश्चंस हैं जो हैं वो कंपलसरी हैं। ऑब्वियसली बात है हर एक क्वेश्चन के 5 नंबर हैं, तो पूरे आपको 250 मार्क्स का पेपर आने वाला है, ठीक है बच्चे। अब देखो अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हो तो आपको क्या मिलेंगे बच्चे, आपको मिलेंगे +5, और अगर आप कोई गलत करते हो तो उसके आपको -1 मार्क। और यहां पर मैं आपको वैसी थोड़ी सी आपको गाइडेंस देता हूं बच्चे, कोई भी क्वेश्चन गलत करने, अगर आपको कोई डाउटफुल है या आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता, तो उस पर तीर तुक्का मत चला के आना। क्योंकि देखो अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हो, मान लो आपने 49 क्वेश्चंस जो हैं, मान लो सपोज आपने 49 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। 49 का मतलब ये हुआ कि आपके 245 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। बट अगर वही कहीं आपने 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए हैं और वो एक गलत हो गया, तो 5 मार्क्स तो गए ही गए आपके, और एक माइनस भी होगा, तो इसलिए एक नंबर कम हो जाएगा, तो 244 बनेंगे। तो मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि गलत क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करना, उससे आपका एक क्वेश्चन गलत होने से 6 नंबर कम होंगे, ठीक है। वहीं एक क्वेश्चन छोड़ने से 5 नंबर कम होंगे, बट गलत क्वेश्चन करने से आपके 6 नंबर कम होंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना आपको
देखो आपको ना परसेंटाइल और मार्क्स के बीच में फर्क पता होना चाहिए बच्चे, बहुत से बच्चों को पता होगा पर फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। गेट 200, आपको मान लो सपोज आपके 200 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 250, ठीक है, आपको पता है हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हमारे 200 नंबर आए हैं 250 में से, इसकी परसेंटेज निकाली, हमारे 80% नंबर आ गए। बट परसेंटाइल क्या होता है, ठीक है, परसेंटाइल क्या होता है, मान लो कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं 1000, ठीक है, उसमें से 950 बच्चे जो हैं उनके आपसे नंबर कम है, मतलब 200 से नंबर कम है, ठीक है, आपके 200 नंबर हैं और 950 बच्चों में से आउट ऑफ 1000 950 बच्चों के 200 से नंबर कम है। तो इसकी परसेंटाइल हम कैसे निकाल लेंगे, 950 जिनके नंबर आपसे कम है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं 1000 इंटू 100, तो 95 परसेंटाइल। यहां पर 80% था, यहां पर कितना है 95 परसेंटाइल। मतलब यहां पर बच्चे आप ये समझ सकते हो कि हमें ये नहीं सोचना कि हमें फुल बटा फुल नंबर ही लेने हैं, या हो सकता है कि कोई बच्चा 180 ला के भी वो बहुत अच्छी परसेंटाइल ला रहा हो कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाए और कि आपसे बच्चों के मार्क्स जो आपके सबसे ऊपर हैं बट आपसे जो बच्चे वो नीचे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान दो, अपनी सिलेक्शन, क्वेश्चन की सिलेक्शन किस तरह से हमें तैयारी करनी है उस क्वालिटी पे ध्यान दो। आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो परसेंटाइल में और बहुत एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। अगर हम आगे बात करें बच्चे, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर बच्चे, मैंने आपके चैप्टर्स को ना इजी और ट्रिकी में मतलब कि कन्वर्ट, इसमें टफ नहीं बोलूंगा, ट्रिकी बोलूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन के बिना भी हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं आपको पता है सिर्फ एक फॉर्मूला और बेसिक से इंटीग्रेशन से हम ये चैप्टर्स जो हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है पहले बहुत ज़्यादा सिलेबस था बट अब 3 इक्वेशंस रह गई हैं, होमोजीनियस वेरिएबल, 3 मेथड है, होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिग्री ऑर्डर के क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हो। वेक्टर 3D में से तो प्लेन रिमूव ही हो गया, तो 3D और वेक्टर हमारे लिए बहुत आसान है बच्चे। और LPP जैसा कि पहले बोला था सिलेबस रिमूव हो चुका है, ऑलमोस्ट ग्राफ वाले 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आप इस ढंग से कर लेते हो, अगर आप इस ढंग से कर लेते हो बच्चे, जिस तरह से मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया था पहले पेज पर, तो इस हिसाब से आप नंबर ले सकते हो। और अगर आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और सही होते हैं तो 150 मार्क्स यहीं से स्कोर कर लोगे। और 150 मार्क्स मतलब इतने क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो मतलब बहुत अच्छी बात है। आपको पता है 1 घंटा आपको मिलने वाला है और इतने मार्क्स आप इन ईजी चैप्टर्स में से ले सकते हो। और अगर हम इसकी बात करें ट्रिकी, देखो ट्रिकी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ना देखो मोस्टली कई बार क्या होता है कंटिन्यूटी का क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट डेरिवेटिव का क्वेश्चन नॉर्मली हम निकाल लेते हैं। तो यहां से भी आप, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप डेरिवेटिव वाला पार्ट बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से टेंजेंट, नॉर्मल और अप्रॉक्सीमेशन रिमूव हो चुका है। तो अगर आप सिर्फ रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर जाओ तो यहां से भी आप 2-3 क्वेश्चन निकाल लोगे बच्चे बड़े आराम से। प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें से क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है, तो बहुत आसानी से बच्चे आप कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है। और इंटीग्रेशन को मैंने बिल्कुल लास्ट में रखा है क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है बच्चे, पता है क्या इसमें क्या है कि ऑब्वियसली बात है ये थ्योरेटिक पेपर लिखने वाला तो है नहीं है, हमें सिर्फ टिक मार्क की MCQ टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कई बार इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं और मैं आपको एडवाइस भी यही करूंगा कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करना। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल आपकी जान पहचान का आपको पता है इसी तरह से करना, आप कर सकते हो, बट अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और इन पर थोड़ा सा टाइम कम ज़्यादा लगा लेना। तो अगर आप इस हिसाब से बच्चे तैयारी करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप पीछे रहोगे कहीं से भी, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोल रहा हूँ, आपको पता है हमारी योद्धा सीरीज़ चल रही है। योद्धा सीरीज़ के अंदर हमने 4 चैप्टर्स कर लिए हैं, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। और किस लेवल की है बच्चे, आपको पता है जल्दी से उस चैप्टर का बेसिक पढ़ के, मतलब जितने भी उसमें फॉर्मूलाज ट्रिक्स यूज़ होने वाली हैं वो सारी पढ़ के 10 मिनट में ही हम PY यूज़ कर रहे हैं, हम MCQ कर रहे हैं चैप्टर वाइज, मैच दी फॉलोइंग, रीजन असर्शन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। और अगर आप उस एक चैप्टर के, मैंने अराउंड 50 से 60 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं 3 या 4 बुक्स में से, और अगर आप बच्चे वो कर लेते हो
तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, मैं आपको कभी नहीं ये नहीं बोल रहा कि आप इतना ही करोगे, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप जैसे मेरी गाइडेंस के अंदर वो 50-60 क्वेश्चन कर लेते हो और खुद से भी कहीं आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लेके प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप जाके योद्धा सीरीज जो है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि ये कंटेंट बिल्कुल ही बकवास है, बहुत क्वालिटी लेवल के क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हो क्वेश्चंस को। बाकी अगर आपको CUET के रिगार्डिंग, देखो मैथ्स का सिलेबस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, CBT मॉड में पेपर हमारा दिखता कैसे है वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। बाकी आपको CUET के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। तो इसी तरह से लगे रहना बच्चे CUET में, क्योंकि अब हमारे पास लास्ट दिन रह गए हैं, और अगर हमने इन लास्ट दिनों में अपना जोर पूरा लगा लिया तो हम बहुत अच्छे कॉलेज में या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में बैठे होंगे। तो इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।